आज साइंस का चैप्टर है विद्युत धारा। साइंस का चैप्टर है विद्युत धारा। तो सबसे पहले टॉपिक अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखो, क्या किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई सर्किट है या कोई परिपथ है, उसमें आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इसका सूत्र होता है I बराबर Q बटा T। I बराबर है Q बटा T। I का मतलब होता है विद्युत धारा। I का मतलब होता है विद्युत धारा और Q का मतलब होता है आवेश। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। और T का मतलब क्या होता है? समय। ठीक है। I का मतलब होता है विद्युत धारा, Q का मतलब होता है आवेश और T का मतलब होता है समय। तो किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आई बात समझ में? या किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड मतलब T बराबर 1 सेकंड, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं? I से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आई बात सुन लो। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या T बराबर 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। और इस विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटा T। I बराबर Q बटा T। अगर किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या हो? n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। यदि किसी विद्युत परिपथ में n इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं, तो आवेश क्या हो जाता है? आवेश का सूत्र हो जाता है Q बराबर NE। Q बराबर NE। यदि किसी विद्युत परिपथ में जो आवेश है वो क्या प्रवाहित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या प्रवाहित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। वो भी कितने? n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो सूत्र क्या होगा? Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है? NE। और जहां E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। 10 की घात माइनस 19 कूलाम। आई बात समझ में? और Q क्या होता है? आवेश। और Q का भी मात्रक क्या होता है? कूलाम। और E का भी मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्योंकि E भी क्या होता है? आवेश। क्या है? E भी क्या होता है? आवेश। तो इसका भी मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है। तो Q है Q आवेश। तो आवेश का मात्रक भी क्या होता है? Q का मात्रक भी क्या होता है? क्या होता है Q का मात्रक? कूलाम। आई बात समझ में? और E का मात्रक भी क्या होता है? कूलाम। आई बात समझ में? तो यदि किसी विद्युत परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो आवेश बराबर होगा Q बराबर NE। Q बराबर NE। अब एक क्वेश्चन बनता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। ठीक है। तो इसका देखो आंसर क्या प्रश्न क्या है? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित। तो सबसे पहले देखो 1 कूलाम आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो Q बराबर तो क्या दे रखा है? गिवन Q इज इक्वल्स टू 1 कूलाम। कितना है? 1 कूलाम। E का मान अपन जानते हैं, कितना होता है बताओ? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और ज्ञात क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर ज्ञात करना है। n बराबर ज्ञात करना है। वो दिक्कत। अब अपन सूत्र जानते हैं Q बराबर क्या होता है बताओ? Q बराबर क्या होता है बताओ? Q बराबर NE। Q बराबर NE हम जानते हैं।
Q बराबर क्या होता है Ne, Q बराबर Ne, तो Q बराबर Ne, Q का मान देखो 1, Q का मान कितना है 1, N अपन को ज्ञात करना है और E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, ठीक है, अपन को ज्ञात करना है N, क्या ज्ञात करना है N, तो N का मान ज्ञात करना है तो N एक साइड में रखेंगे और 1/1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से ये कहां पर आएगा भाग में 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। ठीक है, अब देखो घात है 10 की घात माइनस 19, ये क्या है माइनस की और ऊपर जाने पर क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है 10 की घात 19 1.6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 10 की घात 19, अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो एक घात और ऊपर बढ़ जाएगी 10 की घात कितनी हो जाएगी 20/16। ठीक है, अब इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की घात 18, दो घात यहां पर रखती 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब होता है 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 बराबर 100, तो 100 गुणा 10 की घात 18 और इसमें भाग देना है 16 का। अब 16 का डिवाइड कर दो तो 16 का भाग दो 100 में, 16 5 80, 16 छिकी 96, 6 बार। ठीक है, और 16 छिकी 96 कितने बच गए 4 और अब लगेगा पॉइंट। ठीक है, तो अगर सुने तो 40, 16 दूनी 32 और बच गए 8 और बेर शून्य तो 16 5 80, 6.25 इंटू 10 की घात 18। ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलम आवेश में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 इंटू 10 की घात 18। कोई दिक्कत तो ये है, देखो एक कूलम प्रश्न क्या था अपना, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो अपन को दे रखा था Q बराबर 1, E का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, तो सूत्र अपना है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, तो Q का मान 1 और N इंटू E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 और 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 है वो कहां पर आ जाएगा 1 के भाग में डिवाइड में आ जाएगा। इससे अपन N का मान ज्ञात कर सकते हैं, N का मान कितना होता है 6.25 इंटू 10 की घात 18। इसी प्रकार और क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब है नेक्स्ट विद्युत विभव, विद्युत विभव। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव की सबसे पहले देखो अपन परिभाषा बताते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं, क्या एकांक धनावेश को, अब की बार क्या है आवेश, लेकिन क्या है धनावेश, एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से अनंत से, अनंत मतलब जहां की कोई स्थिति निर्धारित न हो, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, कहां पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। तो ये परिभाषा देखो, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है विभव कहलाता है। अब विभव को व्यक्त किससे करते हैं, तो विद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं V से व्यक्त करते हैं। और विद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। और आवेश क्या है धनावेश। कौन सा आवेश है धनावेश। तो V बराबर क्या होता है W बटा Q, V बराबर W बटा Q।
आई परिभाषा समझ में। एकांक धनावेश को Q बराबर क्या मानना है 1। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो Q का मान अगर अपन 1 मानेंगे तो V बराबर क्या होता है W, पता है Q का मान 1 मानेगा तो Q को भाग, अगर W में Q का भाग लगाएंगे तो W का W, तो जो कार्य होगा वही क्या होगा, विभव होगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, और या V बराबर W बटा Q। और विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और कार्य का मात्रक सभी को पता है क्या, कार्य का मात्रक होता है जूल। और आवेश का मात्रक पीछे बताया क्या था, कूलाम्ब। और आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम्ब। और किसी विद्युत परिपथ में विभव का मापने का यंत्र, किसी भी विद्युत परिपथ में विभव मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है, वोल्टमीटर होता है। क्या होता है, वोल्टमीटर। तो किसी विद्युत परिपथ में विभव मापने का यंत्र क्या होता है, वोल्टमीटर। और किसी भी विद्युत परिपथ में धारा मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है, अमीटर। किसी भी विद्युत परिपथ में विभव तो वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है, और धारा है वो किसकी सहायता से मापी जाती है, एमीटर की सहायता से मापी जाती है। और ये था अपना टॉपिक है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की परिभाषा दोबारा बता देता हूँ कि किस एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। और विभव का मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना विभव, तो विभवांतर। नेक्स्ट क्या है, विभवांतर। नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। तो विभव और विभवांतर सेम, सिर्फ विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। दो बिंदु है, जैसे कि बिंदु है, दो बिंदुओं के दो सिरे हैं, दो बिंदुओं के दो सिरे हैं। तो यहां पर विभव मान लो VA है और यहां पर है VB। तो दो विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। और इस पर कार्य W और आवेश Q है, तो सूत्र क्या होगा, VA माइनस VB बराबर W बटा Q। VA माइनस VB बराबर क्या होता है, W बटा Q। ठीक है ना। तो विभव का अंतर, दो बिंदु है, इनके दो सिरे हैं A और B। तो इस पर विभव VA और इस पर VB, और इन दोनों सिरों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और इस पर कार्य क्या है, W, और आवेश क्या है Q। तो VA माइनस VB बराबर क्या होता है, W बटा Q। आई बात समझ में। तो ये है विभवांतर का, विभव दो बिंदुओं पर विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और VA माइनस VB बराबर क्या होता है, W बटा Q। ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है क्या, आवेश है वो क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है 5 कूलम, 5 कूलम। और विभवांतर 10 वोल्ट। विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट। अब पूछ लिया अपन को कार्य ज्ञात करो, कार्य ज्ञात करो। तो अपन सूत्र जानते हैं, वी नो दैट, अपन सूत्र जानते हैं VA माइनस VB बराबर W बटा Q। ये सूत्र जानते हैं। अब देखो विभवांतर दे रखा है, मतलब VA माइनस VB दे रखा है कितना, 10 वोल्ट। कितना, 10 वोल्ट। और W